रोशन रोही की शादी में कितना मीडिया था? अगर वो सही था तो डंके के चोट पे शादी करता किरण से, जाके 2 बजे रात में 12 बजे रात में कोना में वो मंदिर में ले जाके ब्याह करने का क्या मतलब है? तुम अपने बाप के औलाद हो और तुम मर्द हो, अगर तुम किसी लड़की के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हो तो तुम प्रूफ ला के दो कि उसकी शादी किससे हुई थी, कौन था उसका पति, या फिर अगर उसका बच्चा था तो किससे था, और वो बच्चा कहाँ है, कौन है। हमें हंसी आती है, हमें हंसी इसलिए नहीं आती है कि रोशन रोही जेल चला गया या फिर बेल नहीं मिला, हमें हंसी उनके चमचों पर आती है जो बिल्कुल बेवकूफ है, 100 में 100% महाबुर्बक कहिए या गधा कहिए उनको, कानून का क और संविधान का 100 नहीं जानते। तो कोई भोली भाली है, कोई नासमझ है और आप उसका फायदा उठा रहे तो आप अपराधी नहीं है। तो रोशन रोही भी अपराधी, और अपराध का जगह कहाँ होता है, वहां गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मघी मीडिया में, आप सबका भाई विक्की। अभी हमारे साथ खुशबू जी है जो कि इनका लाइव लॉग न्यूज चलता है, और प्लस में एक लड़की भी है और एक लड़की का सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे ही अपने वीडियो में बताते हैं। और आज तारीख भी था 11 नवंबर है, आज सारी चीजें पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? अच्छा, एक खबर निकल के आता है कि रोशन रोही जेल चले गए। सबसे पहले अगर कोई, मुझे लगता है कोई जाने तो आपका इंटरव्यू देख के, या नहीं तो आपका पोस्ट सबसे लोग जाने, इसको कैसे संभव हुआ, कैसे आपको पता चला सबसे पहले? देखिए, रोशन रोही का एक्चुअली में जेल जो हुआ, वो जेल जाने का मतलब काम जो था वो 11 या 12 तारीख को वो जेल गया है, इधर इस महीने की हम बात करें अक्टूबर में। लेकिन उसका वारंट पिछले महीने से, सॉरी 11-12 नहीं, हमने गलत बोल दिया, 1 तारीख को, 31 को पकड़ाया और 1 को शायद वो जेल गया है। लेकिन उसका वारंट पिछले 12 तारीख से ही निकला हुआ था, क्योंकि पिछली बार जो जब केस हुआ था किरण का, जो किरण ने जो केस किया था, आपको पता होगा कि पिछली बार भी जब किरण ने केस किया था तो हम उसमें थे, वहां पे भी हम मौजूद थे, पूरा मिठाई खाए थे, लोगों को मिलाए थे, लोगों को मिलाने आज का अलग भी प्रयास हो गया। किए थे। तो देखिए, प्रयास पहले कोई भी नहीं चाहता कि किसी का घर उजड़े, और हम भी इतने निर्दयी नहीं है कि हम चाहेंगे कि किसी का घर उजड़ जाए। हमारा भी उस समय वही इंटेंशन था कि वो दोनों साथ हो जाए, क्योंकि ये किरण उसके साथ रहना चाहती थी और इसका चाहत भी लाजमी था, क्योंकि कोई भी लड़की अगर किसी के साथ 3 साल और 4 साल अपना देगी, अपना कैरियर उसकी वजह से खत्म बर्बाद कर लेगी, तो इतना तो डिजर्व करती है कि वो आपके साथ रहना चाहेगी। तो किरण उस समय भी सही थी, लेकिन वहां पे गेम ये हो रहा था कि पिछली बार जब कॉम्प्रोमाइज की बात हुई थी तो वहां पे रोशन रोही खेल रहा था। ये खेल रहा था कि रोशन रोही को लगा कि कॉम्प्रोमाइज लगा देंगे तो हमको बेल मिल जाएगा, क्योंकि जब किरण ने उसके ऊपर FIR किया था तो उसके ऊपर पॉक्सो लगा था। पॉक्सो इसलिए लगा था, उस समय भी लगा था जो इस समय लगा था। ये केस उसी समय वाला है, ऐसा नहीं है कि दूसरा केस है, ये केस समय वाला फिर से हाँ उसी समय वाला केस है। लेकिन उस केस में सुनवाई चल ही रही थी, क्योंकि केस जो है अचानक से खत्म नहीं हो जाता है। कॉम्प्रोमाइज लगने के बाद भी बहुत सारा ट्रायल होता है, सुनवाई होती है, बहस होता है, और उसके बाद जाकर उस केस को खत्म किया जाता है। तो ये फाइनल डिसीजन था, सुनवाई था जो होने वाला था। लेकिन फिर वो अपना रवैया उसी प्रकार से करने लगा जैसे वो पहले किरण के साथ करता था, मारपीट, गाली गलौज। तो कोई लड़की कितना बर्दाश्त करेगी, सिंपल सी बात है। और अगर कोई लड़की आपसे ये उम्मीद करके आ रही है कि आप उसको पत्नी की तरह रखे, तो आप उसको मान सम्मान तो कम से कम दीजिएगा ना, महिला। हाँ, एक सवाल यहाँ पे उठता है कि देखा जाता था कभी मछली साथ में बनाते थे, कभी मॉल में साथ में घूमते थे, तो ये क्या बैग से खबर आया? पहले से ऐसा कुछ लग नहीं रहा। देखिए, लगने की बात ये नहीं है, रियल लाइफ और रियल लाइफ अलग होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर हम रियल लाइफ में हंसते हुए वीडियो बना रहे हैं, कॉमेडी वीडियो बना रहे हैं, तो हमारे लाइफ में भी कॉमेडी चल रहा होगा। ये कोई जरूरी नहीं है। रोशन रोही भी एक एक्टर था कहीं ना कहीं, और किरण भी एक एक्ट्रेस थी, दोनों कलाकार थे। और कलाकार के लिए ये बहुत कॉमन है कि अगर वो अंदर से रो भी रहा है तो कैमरे पे वो खुद को हंसता हुआ दिखा सकता है। ये कलाकारों के लिए कॉमन है और ये हर कोई जानता है। तो वही चीजें थी कि वो जो दिखाते थे वो कोई जरूरी नहीं है कि रियल में उनका जो रिश्ता था उतना खूबसूरत था। और वैसे भी एक देखते भी होंगे घर में कि अगर मारपीट घर में होता है तो बाहर जब लोग निकलता है तो एक नॉर्मल पर्सन बन के निकलता है, ताकि उसके अंदर क्या छुपा है, वो क्या दबा के रखा है, वो दुनिया को नहीं पता चले। क्योंकि दुनिया क्या होता है ना, चीजों का सिर्फ मजाक बनाता है, कोई हेल्प नहीं करता, सहारा नहीं देता, लेकिन मजाक जरूर उड़ाता है। तो जब भी किसी पति, खासकर जब ये रिश्ता रहता है पति पत्नी का कह लीजिए, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कह लीजिए, इस तरह के जब रिश्ते होते हैं ना, तो उसके बीच अगर अनबन भी होती है ना, तो वो चाहते हैं कि ये 4 दीवारी के अंदर रहे, बाहर ना जाए। तो रील्स तो बहुत दूर की बात है, कैमरे पे दिखाना तो बहुत दूर की बात है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि रील्स में वो जो दिखा रहे थे उनके लाइफ में, और अगर वाकई ये जरूरी रहता, अगर ऐसा होता कि जो रील्स में दिखाया जा रहा था वो सही था, तो फिर जो वीडियो हम पिछले 4-5 दिनों से दिखा रहे हैं, इस वीडियो में रोशन रोही ने उसके साथ मारपीट की है। मारपीट झगड़ा हर किसी में होता है, जब भी कोई 2 लोग साथ में रहते हैं तो झगड़ा भाई भाई में होता है, भाई बहन में होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में होता है। लेकिन झगड़ा का ये मतलब नहीं है कि आप किसी का मार के कपार फोड़ दीजिए। ये वीडियो ये नहीं होता, ये वीडियो नहीं होना चाहिए, ये नहीं होता जो हम दिखा रहे हैं।
तो ये बहुत मार्क, टफ हाँ वीडियो देखने में भी हाँ, अच्छा लग रहा तो है। ये रिस्ट्रिक्शन दे देता है यूट्यूब इस वीडियो पे। आप समझिए ये वीडियो इतना पूरा ब्लड इसके फेस से दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं ना इसको, ये प्रमाण है। तो झगड़ा का ये मतलब नहीं होता है कि आपकी जो भी को पार्टनर है आप उसका मार के सर फोड़ दीजिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये पहले वाला वीडियो है, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, तो भैया अगर एक बात बताइए, ये अगर पहले वाला वीडियो होता, कल परसों आज भी हम किरण से मिले हैं जब कोर्ट में वहां पे वो गई थी, और इससे पहले भी हम किरण से मिले हैं, आज भी उसके सर पे वो मार्क है, ये जो हम बता रहे थे। देखिए मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ इंटरव्यू फोटो में आप में। दिखाए हो। हाँ, वो मार्क यहाँ पे है, मतलब चोट गहरा था और वो कोई फेक चोट नहीं था, वो रियल चोट था, और वो मार्क ये दिखाता है कि सच में उसके साथ मारपीट हुई। अच्छा, रोशन रोही जी की टीम की तरफ से बताया गया था कि आज 11 नवंबर को तारीख है, उसमें बेल मिल जाएगा, इस पे क्या कहेंगे? देखिए हमें हंसी आती है, हमें हंसी इसलिए नहीं आती है कि रोशन रोही जेल चला गया या फिर बेल नहीं मिला, हमें हंसी उनके चमचों पर आती है जो बिल्कुल बेवकूफ हैं, 100 में 100% महाबुर्बक कहिए या गधा कहिए उनको, कानून का क और संविधान का स नहीं जानते हैं। कोर्ट है, ये खेल नहीं चल रहा है कि जहां गए 2 दिन 4 दिन खेल ली और खेल के वापस आ गए। ये खेल नहीं है, बचपन वाला नहीं है कि भाई तुम चोर बन गए तो तुम जेल में रहोगे और 2 दिन बाद तुम निकल के आ जाओगे। ये रियल वाला जेल है भाई, समझो। और जो एक्ट उस पे लगा है, जो धारा है उस पे लगी है, वो धारा कोई कॉमन धारा नहीं है, नॉर्मल धारा नहीं है। 4-5 धाराएं हैं, FIR कॉपी भी हमारे पास है। 376 का एक्ट जो होता है, पोक्सो एक्ट जो होता है, पोक्सो एक्ट संगीन अपराध माना जाता है। हमारे भारत के कानून में पोक्सो एक्ट को संगीन अपराध माना जाता है। हमारे पास FIR की कॉपी भी है, आप यहाँ देखिए, ये पहले ये देख लीजिए, ये देखिए, ये 17 वर्ष की थी उस समय, जिस समय ये आवेदन लिखा जा रहा था। और ये घटना ज्यादा पहले की नहीं है, कुछ दिन पहले की है, तकरीबन मार्च अप्रैल की घटना है। यहाँ देखिए 7/3/2024, ज्यादा दिन की घटना नहीं है, 2024 की ही है, मतलब साल भर भी नहीं हुआ है। तो अभी 17 साल से, वो 18 साल भी उसका अभी नहीं पूरा, अभी भी वो सारा 17 साल की है, 17 साल की है। और जब भी इसमें कोई मेंशन करेगा तो वही मेंशन करेगा जो उसके आइडेंटिफिकेशन में होगा, जो उसके आइडेंटिटी में होगा। अच्छा, एक सवाल है यहाँ पे, आप 17 वर्ष जब दिखा रहे हैं तो लोगों का कमेंट आ रहा है कि ऐसे है किरण सिंह, वैसे ये अभी तक 17 साल के कैसे हुआ, इनको 13 साल में प्यार कैसे हो गया, 13 साल में मॉडल कैसे बन गया, बहुत सारे सवाल लोग कमेंट कर रहे हैं, देखे होंगे आप भी। बताते हैं, अरमान बाबू के साथ एक बच्ची काम करती है, उदाहरण दे रहे हैं, हम उसको लपेटना या घसीटना नहीं चाहते, हम उदाहरण। अरमान बाबू जो सिंगर है भोजपुरी में, उसके साथ एक बच्ची काम करती है। कितना उम्र होगा उसका, आप बताइए हमें? 10 साल, 12 साल, 14 साल कर रही है कि नहीं कर रही है? इसका ये मतलब है कि उस लड़की का शोषण किया जाए, या इसका ये मतलब है उसको प्यार का झांसा देकर उसको अपने कैप्चर में कर लिया जाए और उसका लाइफ बर्बाद कर दिया जाए? इसका ये मतलब होता है? कर रही है ना, अभी भी हजारों एग्जांपल है। और भी छोटी छोटी बच्चियां देखते हैं, रील्स बनाते रहती है, कई सारे गाने में काम करती है मॉडल, जिसका हमें नाम भी नहीं पता है। बहुत ऐसी मॉडल है जो 10 साल की है, अभी भी है। सिर्फ वही नहीं, और भी उसके अलावे है, अरमान के साथ जो को एक्टर में, को पार्टनर में काम करती है, बहुत सारी लड़कियां हैं 10 साल की, 12 साल की कर रही। तो किरण भी 12 साल में आई थी, कौन से बड़ी बात है इसमें? और जब वो आई थी, उसके सेट पे जो लोग रहते थे, जो कोरियोग्राफर वगैरह रहते थे, आप उनसे बात करिए, पूछिए कि जब आप पहली बार किरण को देखे थे तो किरण आपको क्या बच्ची दिखी थी या बूढ़ी दिखी थी 60 साल की? ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। अब हम हैं, हमारे बारे में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं हम 25 साल के होंगे, बहुत सारे लोग तो सोचते नहीं ये 32 साल की होगी, इतना मोटा तगड़ा है। तो भाई चेहरा से और उसके, इससे आप उसका उम्र जज नहीं कर सकते। कुछ लोग कह रहा है कि आधार कार्ड पे एडिट भी हो जाता है, एडिट करवा लिए होंगे, ओरिजिनल नहीं है। अगर एडिट करवा लिया होगा तो पिछले 3 साल से रोशन रोही के साथ थी, फिर से एडिट करवा लेता रोशन रोही के हाथ में था ना। अगर रोशन रोही को ऐसा लग रहा, 3 साल तो उसी के साथ रही थी, काम कर रही थी, चाहे जो भी कर रही थी, उससे कनेक्टेड थी, उससे जुड़ी हुई थी, काहे नहीं बदलवा लिया रोशन रोही? बदलवा लेता, 17 साल से उसका 50 साल करवा देता, काहे नहीं करवा लिया? इतना तो मूर्ख था नहीं वो, और इतना मूर्ख था तो फिर उससे बड़का मूर्ख कोई नहीं है दुनिया में। अच्छा, एक सवाल और उठता है, जब आप भी कॉम्प्रोमाइज में थे उस समय, जब मार्च में हुआ था, उसमें सब चीज था, शादी भी मंदिर में हुआ, तो फिर जब 17 वर्ष से कम उम्र था, चाहे 17 वर्ष के थे, फिर शादी कैसे हुआ? अब आप पॉइंट पे, शादी वो लीगल नहीं था, वो शादी सिर्फ और सिर्फ किरण को बरगलाने के लिए था, ताकि किरण बरगला जाए, कॉम्प्रोमाइज लगा दे, और कॉम्प्रोमाइज लगाने के बाद हमको आसानी से बेल मिल जाए। यही चाल था उस समय। तो आपको पता होगा उस शादी में कोई मीडिया नहीं था वहां पे। अगर रोशन रोही जैसे वीडियो भी छुप वायरल, कलाकार का शादी होगा, मान के चलिए कोई भी कलाकार, टुनटुन यादव का शादी हुआ, किसको नहीं पता चला? गुंजन सिंह का शादी हुआ, किसको नहीं पता चला? कल्लू का शादी हुआ, किसको नहीं पता चला? पता चला ना। रोशन रोही की शादी में कितना मीडिया था। अगर वो सही था तो डंके के चोट पे शादी करता किरण से, जाके 2 बजे रात में, 12 बजे रात में कोना में वो मंदिर में ले जाके ब्याह करने का क्या मतलब है? इसका मतलब तुम्हारे मन में पाप था,
तुम्हारे मन में कोई चाल चल रहा था और उसका नतीजा तुम भुगत रहे हो। पाप जो पाप करेगा वो भुगतेगा ना जी। ये भी बात तो सही है। आप देखे ना, 2-4 लोग था, उसका चमचा उमचा गया हुआ था गाड़ी से, जो शादी करवाया था, और उस शादी का सर्टिफिकेट भी नहीं होगा उसके पास, और होगा भी तो एक और धारा लगेगा ओकरा ऊपर, लगेगा ना, क्योंकि नाबालिग से वो शादी किया है। क्योंकि हमारे कानून में, हमारे भारतीय कानून में 18 साल कम से कम लड़के का उम्र होना चाहिए। इनफैक्ट अब तो बढ़ गया है नया कानून के अनुसार, 21 साल कर दिया गया है लड़की का उम्र, 21 साल में करना चाहिए लड़की को शादी। तब तो वो और लंबा जाएगा ना जी। तो शादी का मतलब ये थोड़ी ना गुड्डा गुड्डी का खेल है कि गए एगो मंदिर में, दूगो तुम्हारा दोस्त आ गया, दूगो हमारा दोस्त। करना था कोर्ट में कर लेता। कोर्ट मैरिज सबसे जब बढ़िया मामला कोर्ट में था तो शादी भी तो कोर्ट में होनी चाहिए थी। वो शादी था ही नहीं, वो एक खेल चल रहा था, जिस खेल के क्या कहते हैं उसको, प्यादे थे किरण और रोशन रोही, जिसमें बनाया गया था ताकि इसको भरोसा हो जाए कि हम तुमसे शादी कर लिए हैं, अब हम तुमको पत्नी का दर्जा देंगे, तुमको रखेंगे। लेकिन हकीकत कुछ और था, वो उसके मन में कुछ और चल रहा था। उसको ये लग रहा था कि ऐसा कर लेंगे तो किरण तो रही ठहरी भोली भाली लड़की। आप खुद सोचिए ना, अगर किरण चालाक होती, किरण एक अच्छी खासी मॉडल थी, अभी तक वो टॉप मॉडल रहती ना मघी में जी, जैसे बाकी और उस टाइम का उस समय भी टॉप थी, और अभी और वो टॉप रहती और आगे निकल चुकी। टैलेंट है उनका, टैलेंट था ना, इस बात से तो आप लोग भी डिनाई नहीं कीजिएगा। हम ऐसा तो नहीं है ये बात हम झूठ बोल रहे हैं। तो वो फिर भी उस टैलेंट को रौंद के इसके साथ क्यों रहना चाहती थी? कहीं ना कहीं लगाव था, भोलापन था, बचपना था, कहिए उसको, ना समझी थी। अगर उसमें समझ होती तो वो ऐसा गलती नहीं करती। और जब कोई सामने वाला ना समझ और उसके बाद कोई छल करे तो उसको छल नहीं कहा जाता, उसको पाप और अपराध कहा जाता है। कोई पागल है और उसका आप अगर फायदा उठाइएगा, आप अपराध कर रहे हैं ना, तो कोई भोली भाली है, कोई ना समझ है और आप उसका फायदा उठा रहे तो आप अपराधी नहीं है। तो रोशन रोही भी अपराधी, और अपराध का जगह कहाँ होता है, वहां गया है रहेगा, विलंबा रहेगा। अच्छा, आपसे किरण जी का बहुत ही अच्छा दोस्ती है, क्या लगता है फिर जिस तरीके से उस टाइम हुआ था शॉर्ट आउट, उस तरीके से फिर इस बार हो जाए शॉर्ट आउट? कुछ लोग ऐसा कह रहा है कि ये मार्केट का खेल है, जब मार्केट डाउन होता है तो किरण सिंह आती है। मार्केट का नहीं, रियली में कमेंट आता है ऐसा कि सब चालबाजी है। अगर चालबाजी रहता इस बार किरण का और ऐसा कुछ सोच रहता तो जेल नहीं भेजती, बाहर ही रहती, ड्रामा करती टीआरपी के लिए। आपको पता होगा किरण इंटरव्यू देने से भी पीछे भाग रही है इस बार। नहीं देना, बहुत ही कम के बराबर, नहीं के बराबर मान लीजिए दी है, दुआ ऐसा ही देखने के लिए। हाँ, नहीं देना चाह रही है। तो अगर किरण को टीआरपी करना रहता तो बैठ के आराम से इत्मीनान से इंटरव्यू देती। सब तो खोज रहे हैं उसको इंटरव्यू लेने के लिए। ये भी बात सही है। मीडिया के लोग हैं, जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, वो तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो इंटरव्यू नहीं देना चाह रही। मतलब वो नहीं चाहती है, टीआरपी से उसको कोई मतलब नहीं है। यानी कि वो उब चुकी है, वो थक चुकी है, वो परेशान हो चुकी है, और उसको अब समझ में आ गया है कि हम जिस इंसान पे भरोसा कर रहे थे वो इंसान हमारे साथ गद्दारी कर रहा है। एक बात बताइए, कोई भी आदमी, मान लीजिए रोशन रोही जी है, अगर वो जिंदगी भर के लिए, भगवान न करे ऐसा हो, कारावास हो गया, चाहे 10 साल 5 साल 2 साल 1 साल के लिए हो गया, तो फिर किरण जी को क्या सुख मिलेगा? देखिए, किरण जी को सुख नहीं मिलेगा, इसमें तो कई दो राय है, लेकिन किरण को उस बंधक से आजादी जरूर मिल जाएगा, जिस बंधक में वो घुट उनको जेल भेज के खुशी मिल जाएगा इनको, और नहीं मिलेगा, छुटकारा नहीं, खुशी नहीं मिलेगा। एक बंधक से आजादी मिलेगा, एक घुटन से आजादी मिलेगा। आप लड़की नहीं है, आप अपने आप को उस जगह पर रख कर देखिए कि किसी सामने वाले के लिए आप अपना कैरियर छोड़ दीजिएगा, आप अपना माँ बाप छोड़ दीजिएगा, और वो इंसान आपको एक 4 दीवारी के कमरे में बंद कर देगा, उसके कपड़े धोइएगा, उसके लिए खाना बनाइएगा, और उसके बाद उसको जब मन करेगा आपको गाली देगा, जब मन करेगा आपको मारेगा, जब मन करेगा बोलेगा तुमको छोड़ के हम दूसरे के पास जा रहे हैं। खुद पर महसूस कीजिए कि कैसा फील होता है वो घुटन। वो भी इंसान है, कोई चीज नहीं है कि जिसको जब मन किया इस्तेमाल किया, जब मन किया फेंक दिए। इंसान है वो, और इंसान 2 चीज चाहिए इंसान को, कुछ नहीं चाहिए। 3 वक्त की रोटी की जगह 2 वक्त की रोटी दीजिएगा ना, वो मान लेगी, लेकिन अगर उसको मान सम्मान नहीं दीजिएगा ना तो फिर वो नहीं मानेगी। लड़कियों में ये जिद होती है। अच्छा, एक सवाल और उठ के आ रहा था कि किरण सिंह पहले से शादी हो चुका है, इसमें कितना सच्चाई है? क्योंकि आप उनके क्लोज में है, अभी ज्यादा बातचीत आपसे होता है, लोग चर्चा का विषय बना हुआ है। एक लाइन में बोलेंगे कि जो भी कोई ये आरोप लगा रहा है ना, वो अगर अपने बाप का औलाद है तो प्रमाण ला के दे। अगर हम ये चैलेंज कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। सही बात है, कोई ना कोई इसके पीछे कारण होगा। तो अगर तुम अपने बाप के औलाद हो और तुम मर्द हो, अगर तुम किसी लड़की के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हो, तो तुम प्रूफ ला के दो कि उसकी शादी किससे हुई थी, कौन था उसका पति, या फिर अगर उसका बच्चा था तो किससे था, और वो बच्चा कहाँ है, कौन है। वरना बिना प्रूफ के और बिना प्रमाण ला के दे देंगे तो केस सॉर्ट आउट हो सकता है। सॉर्ट आउट केस होने का सवाल ही नहीं उठता। प्रूफ मिले तब तो, हमें पता है कि प्रूफ जीवन में मिलेगा ही नहीं, अगर रहेगा तब तो प्रूफ मिलेगा। सवाल ये, हम इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहे हैं? लड़कियों को हराने का एकमात्र तरीका सबसे आसान होता है, पता है क्या? उसके चरित्र पर उंगली उठा दीजिए, वो हार जाएगी।
और कुछ लड़के जो नीच होते हैं ना, जो नीच किस्म के इंसान होते हैं ना, वो वही करते हैं। जब देखते हैं कि सारा पैंतरा मेरे भारी पड़ रहा है हमारे ऊपर, तो सामने वाला लास्ट पासा फेंक देते हैं, क्या उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा दो। हम एक लाइन में उसको यही बोलेंगे, तुम अगर वाकई अपने बाप के औलाद हो, जायज हो, तो जाके पहले प्रमाण लेके आओ कि वो कोई तो प्रूफ होगा, कोई तो प्रूफ होगा। जो लड़का से शादी की होगी वो तो बोलेगा कि हाँ हमारी थी। हम अगर किसी पे दावा करते थे, हम धीरेन्द्र शास्त्री से जो पगली थी जो बोलती थी कि हम शादी करेंगे, हम उसका प्रूफ था ना मेरे पास, हम आधार कार्ड दिखाए, उसका बच्चा का फोटो दिखाए थे, उसके पति का नाम बताए थे, कुछ तो होगा। अगर किरण का पहला पति होगा तो तुम पहले लाओ, फिर किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठाओ। अच्छा, जो भी बातें हैं, जाते जाते हमारे दर्शक से क्या कुछ कहना चाहिए, क्या कुछ लगता है? ठीक है, दर्शकों से कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस दर्शक के कलाकार के लिए दर्शक श्रोता जो होते हैं वो भगवान होते हैं। जितने भी कलाकारों का आप भी इंटरव्यू लेते होंगे या हम भी कभी लेते हैं, तो वो यही कहते हैं कि श्रोता जो है, दर्शक जो है वो भगवान है। तो भगवान का दो फर्ज बनता है, एक तो आप उन्हें सपोर्ट करते हैं और दूसरे आप सही लोगों को सपोर्ट करिए। ऐसा नहीं इंडस्ट्री में सही लोग नहीं है, सारे लोग गलत ही हैं, सभी तरह के लोग हैं, लेकिन आप सपोर्ट करने से पहले चयन कीजिए कि सही कौन है और गलत कौन है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी मगही इंडस्ट्री, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री और हमारे बिहार की सभ्यता और संस्कृति अच्छी हो, बची रहे, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किसे सपोर्ट करना है और किसका विरोध करना है। चलिए दोस्तों, जो भी बातें थी खुशबू जी अपने रखे, और आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा। जो भी सवाल था आप लोगों का कमेंट में भर भर के आता था, सारे सवाल पूछे हैं। अगर कोई और सवाल छूट गया होगा कमेंट कीजिएगा, अगला बार पूछेंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।